हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम क्लास 11 के एमसीक्यू करेंगे और चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो जो क्लास 11th है, ये बुक है हॉर्नबिल की। तो चलिए देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए एनसीईआरटी बुक के, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट है वहां से भी जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। ग्रैंड क्या हो गया? हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, वो देखने में कैसे लगती थी, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है ओल्ड, फैट और लॉन्ग। ऑप्शन बी है लॉन्ग, फैट, स्लाइटली बेंट। ऑप्शन सी है ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट और फैट। और ऑप्शन डी है स्लाइटली बेंट और फैट। तो जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, वो कैसी लगती थी? थोड़ी बूढ़ी सी थी, शॉर्ट हाइट की थी, थोड़ी मोटी सी थी और स्लाइटली थोड़ी बैंड थी। तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस चैप्टर के जो राइटर था वो कौन था? कौन सा चैप्टर? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के। तो ऑप्शन है एम हैमल, ऑप्शन बी है खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी है विलेजर, ऑप्शन डी है विलियम बटलर ईस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खुशवंत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नरेटर फॉर हाउ मेनी ईयर्स हिज ग्रैंडमदर वाज ओल्ड एंड रिंकल्ड। नरेटर के अकॉर्डिंग जो ग्रैंडमदर ऐसी की ऐसी ही थी, मतलब बूढ़ी सी, थोड़ी झुर्रियां थी, तो वो कब से देख रहा था ऐसे अपनी ग्रैंडमदर को? किसके अकॉर्डिंग? नरेटर के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए है 20 यानी 20 साल से, ऑप्शन बी है 15 ईयर से, ऑप्शन सी है 10 या ऑप्शन डी है 30। तो सही आंसर क्या है? 20, यानी नरेटर के अकॉर्डिंग वो अपनी दादी को 20 साल से ऐसे ही देख रहा था कि वो थोड़ी सी बूढ़ी है, उसके फेस में क्या है? झुर्रियां पड़ रखी है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंडफादर लुक्ड एट लीस्ट डैश ईयर्स ऑफ एज इन हिज फोटो। तो ग्रैंडफादर की जो फोटो थी, कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। तो उस फोटो में वो कितने साल के लग रहे थे, हमें ये बताना है। ऑप्शन है 70 के, ऑप्शन बी है 80 के, ऑप्शन सी है 90 के या ऑप्शन डी है 100 के। तो ग्रैंडफादर उस फोटो में कितने साल के लग रहे थे? ग्रैंडफादर उस फोटो में 100 साल के लग रहे थे। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर गुड फ्रेंड्स। तो कौन बहुत अच्छे दोस्त थे, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है नरेटर एंड ग्रैंडफादर, ऑप्शन बी है नरेटर एंड ग्रैंडमदर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो कौन बहुत अच्छे दोस्त थे? वो थे नरेटर और उसकी दादी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज टीचिंग द नरेटर इन स्कूल विलेज। तो कौन नरेटर को स्कूल पे पढ़ाता था? कौन से स्कूल पे? गांव के स्कूल पे पढ़ाता था। तो ऑप्शन ए है स्कूल टीचर, ऑप्शन बी है प्रिस्ट, ऑप्शन सी है फादर या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो नरेटर का गांव का स्कूल था, वहां पे उसको कौन पढ़ाता था? प्रिस्ट पढ़ाता था, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विलेज नरेटर यूज टू राइट ऑन अ डैश। तो गांव में ना जो नरेटर था, जब वो गांव में स्कूल पढ़ता था, तो नरेटर जो कुछ भी लिखता था वो किस में लिखता था, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है नोटबुक में लिखता था, ऑप्शन बी है डायरी में लिखता था, ऑप्शन सी है वुडन स्लेट में लिखता था या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव में लिखता था। तो जो राइटर है वो किस में लिखता था? एक लकड़ी का स्लेट होता था, वो उसमें लिखता था। कब? जब वो गांव के स्कूल में पढ़ता था। कौन? नरेटर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वुडन स्लेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8, व्हाट वाज नरेटर ब्रेकफास्ट इन विलेज। तो जो नरेटर था गांव में जब वो रहता था, तो सुबह सुबह उसका क्या नाश्ता होता था, वो हमें ये बताना है। ऑप्शन है ब्रेड, ऑप्शन बी है पराठा, ऑप्शन सी है थिक स्टेल चपाती, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो नरेटर का जो ब्रेकफास्ट था वो क्या था? वो था थिक स्टेल चपाती, मतलब
बासी रोटी जिसको क्या कर देते हैं, गरम कर देते हैं और थोड़ा उसमें घी लगा देते हैं, उसको बोला जाता है स्टेल चपाती। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंडमदर कैरिड सेवरल चपातीज फॉर विलेज डैश। तो ग्रैंडमदर के पास ना बहुत सारे क्या होती थी, चपातीस होती थी। कब, गांव में जब वो बनाती थी तो वो उसका क्या करती थी। तो ऑप्शन ए है कैट, ऑप्शन बी है डॉग, ऑप्शन सी है काउ, ऑप्शन डी है हैन। तो वो जो ग्रैंडमदर थी वो सेवरल चपातीस का क्या करती थी, वो करती थी डॉग को वो उनको खिला देती थी। तो सही आंसर क्या होता था, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड नरेटर गो फॉर हायर एजुकेशन। तो नरेटर अपनी हायर एजुकेशन लेने के लिए कहाँ चला गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है दिल्ली गया था, ऑप्शन बी है बैंगलोर गया था, ऑप्शन सी है अब्रॉड चला गया था, ऑप्शन डी है पुणे चला गया था। तो नरेटर कहाँ चला गया था अपना हायर एजुकेशन लेने के लिए, वो चला गया था अब्रॉड, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स नरेटर केम बैक फ्रॉम अब्रॉड। जो नरेटर था वो अब्रॉड चला गया था जब वो अपने हायर एजुकेशन लेने के लिए, उसके बाद वो वापस आया। तो वो जब वो वापस आया तो वो कितने साल बाद आया, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है 5 साल बाद, ऑप्शन बी है 2 साल बाद, ऑप्शन सी है 4 साल बाद, या ऑप्शन डी है 10 साल बाद। तो नरेटर जब वापस आया कहाँ से, अब्रॉड से, तो वो कितने साल बाद आया, वो आया 5 साल बाद। तो सही आंसर क्या होगा, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटी ग्रैंडमदर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे वर विद हर डैश। तो जब दादी सिटी में रहने लग गई थी, शहर में रहने लग गई थी, तो दादी का जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, जो वो हर रोज करती थी, वो है, ऑप्शन है स्पैरो के साथ रहना, ऑप्शन बी है डॉग के साथ रहना, ऑप्शन सी है कैट के साथ रहना, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो ग्रैंडमदर का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था, जो रोज का, वो जिसके साथ रहती थी, वो रहती थी स्पैरोज के साथ। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो सॉरी, इसमें आंसर नहीं लिखा गया है, तो प्लीज आप इसको लिख लीजिएगा। तो ये होगा ऑप्शन ए, स्पैरोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would the grandmother do in the temple on a daily basis। तो ग्रैंडमदर जब टेम्पल जाती थी तो वो वहां पर क्या करती थी। ऑप्शन ए है मेडिटेशन करती थी, ऑप्शन बी है रीड स्क्रिप्चर्स करती थी, ऑप्शन सी है रामायण, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो वो क्या करती थी, रीड स्क्रिप्चर करती थी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। तो शहर में दादी अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है फीडिंग डॉग्स, ऑप्शन बी है रीडिंग स्क्रिप्चर्स, ऑप्शन सी है स्पिनिंग द व्हील, या ऑप्शन डी है टॉकिंग टू नेबर। तो वो क्या करती थी, स्पिनिंग द व्हील। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। और दादी आफ्टरनून के समय क्या करती थी, आपको ये बताना है, वो अपना समय कैसे व्यतीत करती थी आफ्टरनून के समय। तो ऑप्शन है बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, ऑप्शन बी है बाय टेकिंग अ नैप, ऑप्शन सी है बाय टेकिंग अ ऑथर मदर्स, ऑप्शन डी है बाय गोइंग टू टेम्पल। तो वो आफ्टरनून के समय क्या करती थी, वो करती थी 100 से ज़्यादा स्पैरोज होती थी, उनको वो फीड कराती थी। तो सही आंसर क्या होगा, बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, यानी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। तो जो ग्रैंड मदर थी वो, उनकी जो डेथ हुई थी वो कैसे हो गई थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है ड्यूरिंग टेलिंग बीड्स लाइंग ऑन द बेड, ऑप्शन बी है इन दी हॉस्पिटल, ऑप्शन सी है वाइल स्लीपिंग, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो वो कैसे हो गई थी, ड्यूरिंग टेलिंग बीड्स लाइंग ऑन दी बेड, यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंडमदर। तो जो स्पैरोज थी, जिसको दादी हर आफ्टरनून में क्या करती थी, फीडिंग कराती थी उन 100 स्पैरोज को, तो जब दादी की डेथ हो जाती है तो वो जो स्पैरो है वो अपना सॉरो यानी अपना दुख कैसे प्रकट करते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है दे डिडंट कम दैट डे, ऑप्शन बी है दे केम एंड सैट साइलेंटली इन दी वरांडा, ऑप्शन सी है दे एट द ब्रेड क्रम्स, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो वो जो स्पैरोज थी वो अपना सौरो कैसे प्रकट करती है, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन दी वरांडा। वो आती है चुपचाप से वरांडा में, क्या करती है, बैठ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट प्लेस। तो जो ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे उनका जो पोर्ट्रेट था वो कहाँ पे लगा था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है ऑन अ शेल्फ, ऑप्शन बी है हंग अबाउट द मेंटल पीस, ऑप्शन सी है पुट ऑन द मेंटल पीस, या ऑप्शन डी है ऑन द टेबल। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी पुट ऑन दी मेंटल पीस, यानी मेंटल पीस के ऊपर रखा गया था किसका? ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट वाज ग्रैंडमदर रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड। तो जब ग्रैंडमदर का रिएक्शन क्या होता है जब उन्हें ये पता चलता है कि ऑथर कहाँ जा रहा है? अब्रॉड जा रहा है। तो ऑप्शन ए है हैप्पी, ऑप्शन बी है सैड, ऑप्शन सी है नॉट इवन सेंटिमेंटल, ऑप्शन डी है सेंटिमेंटल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट एमसीक्यू है। इसमें पूछा गया है व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 इयर्स। जब 5 साल बाद वापस कौन ऑथर कहाँ पहुंचता है? अपनी दादी के पास पहुंचता है, तो उस टाइम दादी का क्या रिएक्शन होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है ओवरवेल्म्ड, ऑप्शन बी है claps the author in her arms and said prayers, ऑप्शन सी है हैप्पी, या ऑप्शन डी है सेंटिमेंटल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, claps the author in her arms and said prayers। तो ये थे एमसीक्यू क्लास 11 के हॉर्नबिल बुक के द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।